हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैं सुबह उठ गई थी, कभी उठने में लेट हो जाती हूँ, जल्दी भी उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इतिहास पढ़ा, जिसमें मैंने तिथियाँ वगैरह पढ़ी। अब सुबह काफ़ी सर्दी होने लगी है, इसीलिए मैं सुबह गर्म कपड़े पहनती हूँ। मैं सुबह सुबह नींद भी बहुत आती है। फिर मैं 8:39 हो गए थे। फिर मेरी रीजनिंग की क्लास चल रही। पहले तो मैं अपनी ऐसे ही बुक से तैयारी कर रही थी, बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगी। काफ़ी देर तक मैंने सॉल्व किए क्वेश्चनों को। फिर मेरी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं क्लास को लेने लगी। रीजनिंग ये मतलब कि बैट वाले जो होते हैं वही चैप्टर है। मतलब कि स्थानांतरण वाले होते हैं, भाई आगे पीछे को बैठाया जाए, वही वाले चल रहे थे। फिर मैं अपनी छत पर थोड़ी देर तक बैठी, ऐसे ही पढ़ने को बैठी। वैसे ही पता चल गया कि मैं अपने नीचे आ गई थी। फिर मैंने अपने नीचे आकर के विश्व का इतिहास पढ़ा, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा और मुझे टॉपिक भी लिखने थे, कौन सा कब पढ़ना है। फिर मैंने टॉपिक को लिख लिया। जल्दी जल्दी से टॉपिक को लिख लेती हूँ, मतलब फिर उसी को पढ़ती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। फिर मैं शाम को फिर से रीजनिंग को लेकर बैठ गई थी। फिर मैंने रीजनिंग में इन सारे क्वेश्चनों को हल किया। मैं ऐसे अपनी रफ कार्य करती हूँ, फिर मैं उससे ही कर लेती हूँ। कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, वैसे ही रख लेती हूँ। फिर उसी हिसाब से लगाती हूँ मैं। फिर मेरी 8 बजे रीजनिंग की एक क्लास और चली थी, वो मैंने इस बार ली। ये सारी उसी की रिवाइज मतलब कि रफ कार्य करके मैंने देखा था। और इसकी पीडीएफ भी फ्री पीडीएफ भी मिलती है, बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। फिर मुझे सॉल्वर पेपर पढ़ना था। फिर मैंने इसमें से 100 क्वेश्चनों को पढ़ा। मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब सॉल्वर पेपर है, इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जी सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें मतलब कि एक बार में 50 क्वेश्चन आते हैं और मैं 2 या 3 पढ़ लेती हूँ। इससे 100 या 150 क्वेश्चन मैं डेली पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने अगला खोला, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल वाला है। ये मैंने फिर इसको पढ़ा, इसको मैं पढ़ती रही काफ़ी देर तक। फिर मैंने इसमें भी कंप्लीट कर लिए थे 50 क्वेश्चन। इस हिसाब से हमारे 100 क्वेश्चन हो गए थे। मैंने 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। फिर मैंने उन्हें पढ़ भी लिया था। फिर मैंने सार संग्रह पढ़ा। ये आरपीएफ कांस्टेबल वाला पेपर है। इसमें समकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक ज्ञान, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से दी गई हैं। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप भी इस बुक को ले सकते हैं। सार संग्रह और ये करेंट पब्लिकेशन की बुक है।
CRPF SI कांस्टेबल ALP टेक्नीशियन, ये मतलब कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अब शाम को भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसीलिए, और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, इसीलिए फिर मैंने अपनी PDF भी लिखने को थी वो भी लिखी। मैंने 214 क्वेश्चन कर लिए थे, जो मेरी 1000 वाली सीरीज़ चल रही है उसी से, और फिर बाकी के क्वेश्चन मैंने आगे के कर लिए। ये सारे यहाँ से मैंने स्टार्ट किए और मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन इधर तक लगा लिए। इस पर नंबर डालना बाकी है और टाइम भी फिर काफ़ी हो रहा था, हमें वैसे भी नींद आने लगी थी। सारी PDF फिर 10:16 हो चुके थे रात के, और नींद भी काफ़ी आ रही थी, सिर भी दर्द कर रहा था, इसीलिए फिर हमें मेरा सारी बुकें रखनी थी टेबल पर। बुक को टेबल पर रखा और इस टेबल को भी टेबल पर ही रखना है, इसीलिए। और मैं आपको मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और आपकी तैयारी भी अच्छी हो और आप अच्छे से तैयारी करें अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। वैसे भी थोड़े ही दिन बचे हैं, अब 15 दिन भी अब नहीं बचे हैं, 12-13 ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। टेबल रख दी मैंने अपनी एकदम टेबल पर ही, और हमें यहाँ सोना है। मैं अपनी यहीं सोती हूँ, रुक जाती हूँ, फिर यहीं पढ़ने भी बैठ जाती हूँ।